हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 8th में कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। उसके बारे में बात कर रहे हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटी मतलब दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के कई सारे तरीके होते हैं, है ना। मतलब जैसे परसेंटेज के अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हैं, रेशियो से कंपेयर कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप किसी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, किसी के मान लीजिए लेंथ आपको कंपेयर करनी, दो को अगल बगल आप खड़ा करते हैं और देखते हैं किसकी लेंथ ज्यादा है किसकी कम है, तो इस तरीके हम लेंथ के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं। अब उसको कंपेयर कैसे करेंगे? मान लीजिए किसी की लेंथ 2 मीटर है, दूसरे की 3 मीटर, 2:3 का रेशियो आ रहा है ना। या मान लीजिए एक 10 है एक 15 है, तो वहां पर 2:3 का रेशियो आ रहा है। मतलब इस तरीके से हम किन्हीं भी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने में बस एक चीज ध्यान देनी पड़ती है कि जो भी क्वांटिटीज हैं उनका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप कंपेयर करिए 5 रुपीज को जो है 2 किलोमीटर से, तो 2 किलोमीटर से हम 5 रुपीज को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये रुपीज है, पैसे हैं, और यहां पर ये डिस्टेंस को मेजर करता है, किलोमीटर। तो कंपेयर करने के लिए हमें जरूरत क्या है कि यूनिट सेम होना चाहिए। कंपेयर करने से जो भी हमें रिजल्ट मिलता है वास्तव में उसमें कोई यूनिट नहीं होता। तो कंपेयर करने में सबसे पहला काम क्या है कि हम रेशियो की हेल्प से दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपने किसी एक कैंडिडेट को 10 रुपीज दे दिए, दूसरे कैंडिडेट को 20 रुपीज दे दिए। अब आपसे कहा जाए कि दोनों को जो भी आपने अमाउंट दिया हुआ है उसमें क्या रेशियो है। तो रेशियो करने के लिए क्या करते हैं कि एक अमाउंट न्यूमरेटर बनता है, दूसरे को डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं और उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 5 2 जा 10 होता है और 5 4 जा 20 होता है, या फिर 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है। तो फाइनली क्या 1:2। 1:2 का मतलब ये हुआ कि एक को हमने दूसरे से 2 गुना दिया। आप देखिए 1:2 का मतलब अगर किसी एक को हमने पहले को 1 दिया है, दूसरे को 2 दिया है। अगर पहले को 2 दिया होगा, दूसरे को 4 दिया होगा, मतलब एक का रिलेशन दूसरे के साथ जो आ रहा है वो डबल का आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमने दो क्वांटिटीज को कंपेयर किया। तो एक तो टेक्निक होती है कंपेयर करने की, रेशियो की हेल्प से। हमने यहाँ पर रेशियो की हेल्प से कंपेयर किया, तो उसमें क्या करना पड़ता है कि एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करना होता है या फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना होता है, बाद में उसको सिंप्लीफाई हम लोग कर देते हैं। और चूंकि दोनों का यूनिट सेम होता है ना। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि पहला जो है वो किलोमीटर में है, दूसरा भी किलोमीटर में है, तो दोनों यूनिट को हम कैंसिल कर देते हैं। तो फाइनली जो कंपेयर करने से जो हमें रिजल्ट मिलता है उसमें कोई यूनिट नहीं होता। तो एक तो रेशियो की हेल्प से दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने की बात मैंने की। दूसरा होता है कि आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंट क्या है? परसेंट। परसेंट का मतलब होता है पर 100। सेंट मतलब 100, मतलब किसी भी क्वांटिटी को 100 से कंपेयर आप करते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए, आइए कोई क्वेश्चन ही ले लेते हैं, उसमें ये चीज आ भी जाएगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने परसेंटेज 8.1 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें इन्होंने रेशियो फाइंड करने की बात की। लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग: स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए साइकिल की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर और स्कूटर की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक। हमने कहा उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखिए। अब देखिए किलोमीटर पर आवर कैंसिल, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम। और आपको पता है कि 15 2 जा 30 होता है, तो आप लिख सकते हैं 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, और फाइनली कितना आया 1/2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1:2, है ना, 1:2, ठीक है। 1:2 का रेशियो यहां पर आपको मिलता है। ऐसे जैसे इसमें सेकंड पार्ट दिया गया 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब देखिए 5 मीटर और 10 किलोमीटर के बीच में आपको रेशियो बताना है। 5 मीटर और 10 किलोमीटर क्या है? 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, इसका रेशियो आपको बताना है। तो क्या करेंगे? आप लिखेंगे 5 मीटर अपॉन 10 किलोमीटर। फिर मैंने अभी आपसे क्या कहा कि कंपेयर करने के लिए दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि या तो आप 5 मीटर को किलोमीटर में चेंज करें या फिर किलोमीटर को मीटर में चेंज करें। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा यूनिट है। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, और इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, मतलब किलोमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसे चेंज करेंगे सबसे पहले, क्योंकि जब तक यूनिट सेम नहीं होगा हम कंपेयर नहीं कर सकते इसको।
5 मीटर ऊपर हो गया और नीचे हो जाएगा 10 इंटू 1000। और जैसे ही हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो किलोमीटर है ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब मीटर से मीटर को क्रॉस कर दीजिए, यूनिट कैंसिल, फिर 5 1 जा 5 हो गया और 5 2 जा 10 हो गया। तो फाइनली कितना हो गया, वो ऊपर 1 आ रहा है, नीचे आ रहा है 2000। ठीक है, 1/2000 या फिर ये हो जाएगा 1:2000, ऐसे लिखा जाएगा। मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ कि नहीं भी दो क्वांटिटी को हम रेशियो के हेल्प से कंपेयर कर रहे हैं। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट बताए आपको। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी 8.1 एक्सरसाइज में सेकेंड क्वेश्चन जो है, इन्होंने इसमें कहा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है रेशियो को। पहला क्या है, 3/4, मतलब 3:4 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कर देते हैं, मतलब 3/4 ऐसे लिख सकते हैं। ये न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। अब परसेंट का मतलब होता है पर 100। अब यहां पर क्या है कि 4 में 3 की बात की जा रही है और हम जानना चाहते हैं कि 100 में कितना होगा। अगर ये 4 में 3 है तो 100 में कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, इस 4 को 100 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इस नंबर को अगर हम 100 में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, लेकिन अगर हम डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली अब कितना हो गया, ये 75/100। मतलब अगर 4 में 3 है तो 100 में कितना है, 75। तो ये कितना परसेंट हो गया, 75%। ठीक, मतलब अगर आप ध्यान दें, एक चीज और भी समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई वैल्यू परसेंटेज में गिवन है और आप उसको फिर से फ्रैक्शनल फॉर्म में ले जाना चाहते हैं या रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इस परसेंटेज को साइन को हटाइए, नीचे 100 लगा दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए यहां लिखा हो 15%, इसको आप लिख सकते हैं 15/100। मतलब 15% का मतलब 15 कितने में, 100 में। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और इसको चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 3 जा और 5 नीचे 20, तो 3:20 का रेशियो भी यहां पर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी फ्रैक्शनल फॉर्म को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तो मैंने ये टेक्निक आपको बताई कि आप डिनोमिनेटर को 100 कर दीजिए, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। दूसरी देखिए इसकी टेक्निक क्या होती है, उसको भी समझिए कि अगर हम किसी नंबर को, आप ध्यान दिए, इस चीज को यहां से थोड़ा सा हटा देते हैं, दूसरी तरीका इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको बताते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ये तो 3/400 हमने कहा, आप चाहे तो डायरेक्टली इसको जैसे 3/4 है इंटू 100 कर दीजिए, सिर्फ न्यूमरेटर को करिए और फिर क्या करिए, यहां से इसको डिवाइड करिए। देखिए कितना आएगा, 25 आ जाएगा और 25 3 जा 75, डायरेक्टली आप 75% कर सकते हैं। मतलब किसी फ्रैक्शन को या तो आप डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट करिए या फिर किसी भी फ्रैक्शन को डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो हमने बताया कि किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, 2/3 है तो 2/3 करेंगे आप और नीचे इंटू 100 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 200/3। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 66 होल 2/3 ऐसे ही कुछ आएगा, इतने परसेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8.1 एक्सरसाइज में ही थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जैसे दिया है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 72% जो है वो स्टूडेंट अच्छे हैं किसमें, मैथमेटिक्स में। लेकिन किसका 72%, 25 का। तो एक टेक्निक तो ये है कि अगर आपने यहां पर जैसे गुड स्टूडेंट क्या है, जो क्वेश्चन कह रहा है गुड स्टूडेंट्स हैं 72% ऑफ 25 का 72% गुड स्टूडेंट है। अब फिर आपसे कहा जाए कि बैड स्टूडेंट क्या है ना, या नॉट गुड लिख सकते हैं इसको। तो ये कैसे कितने होंगे, तो टोटल हमेशा 100% होता है। अब 72% अगर गुड स्टूडेंट हैं तो जो गुड नहीं है, नॉट गुड या बैड स्टूडेंट लिख लीजिए, वो कितने होंगे 28%।
ऑफ 25 का 28%, फिर अच्छे स्टूडेंट नहीं है क्योंकि टोटल 100% हुआ, तो 72% अच्छे हैं तो 28% अच्छे नहीं है क्योंकि इसका सम 100 आना चाहिए। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए जो स्टूडेंट अच्छे नहीं है मैथमेटिक्स में उनकी संख्या आपको बतानी, उनका नंबर आपको बताना है, यानी कि आपको इसकी वैल्यू बतानी है ना। तो यहां लिखेंगे कि बैड स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, वर्ड यूज कर लेंगे, आगे स्टेटमेंट तो आप अपने हिसाब से कर लेंगे। अब देखिए हमें वास्तव में इसकी वैल्यू बतानी। अब इसको कैसे करते हैं, हमने अभी क्या कहा कि परसेंटेज का अगर साइन लगा हुआ है, आप उस साइन को हटाना चाहें तो नीचे आपको 100 करना पड़ेगा, पहला काम। तो आप इसको लिख सकते हैं 28/100, ठीक। फिर जो ऑफ होता है, ऑफ को इनटू में कन्वर्ट कर देते हैं, आप लोग जानते हैं, इससे पीछे वाले जो है क्लासेस में आपने पढ़ा, इंटू 25 हमने कर दिया। अब 25 की टेबल में 100 आता है, तो आप चाहे तो डायरेक्टली कर सकते हैं, 25 1 जा और 25 4 जा, तो कितना आ गया। अब ये हो गया 28 न्यूमरेटर में हो गया, नीचे 4 और 4 7 जा होता है 28, यानी कि 7 स्टूडेंट आएंगे, 7 स्टूडेंट्स। 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं, ठीक। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को करने की 2 तरीके थे, या तो हम गुड स्टूडेंट फाइंड कर लेते, है ना, 72/100 इंटू 25 करते तो गुड स्टूडेंट हमें मिल जाते, और फिर हम क्या करते 25 से उसको माइनस कर देते। जैसे आप 72/100 मतलब ये 25 4 जा 100 हो, 4 से इसको डिवाइड करिए, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 4 1 जा 4, 4 8 जा 30, मतलब 18 स्टूडेंट। 18 इसमें आता है, गुड स्टूडेंट 18 आते। फिर बैड स्टूडेंट क्या है, हालांकि बैड बहुत अच्छा नहीं वर्ड लग रहा है, नॉट गुड लिख लीजिएगा इन मैथमेटिक्स, ठीक है। ये बैड वर्ड बहुत सही नहीं लग रहा, तो आप इसको चेंज कर लेंगे। तो यहां पर अगर मान लीजिए आप 72 कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, अब 18 से 25 से माइनस कर दे तो भी आपको 7 मिल जाता। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होना है। थर्ड क्वेश्चन, बात समझ रहे हैं आप हमारी। इसी टाइप की क्वेश्चंस हैं इस पूरी एक्सरसाइज में, और भी आगे की क्वेश्चन है। लिखा है फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस out of the total number of the matches they played. If their win percentage was 40, how many matches did he play in all? अब क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मैच टोटल उन्होंने जीते, और वो जो है टोटल मैचेस का 40% है। अब आप समझिएगा, जो जीते हैं वो है 10 मैच, टोटल कितने मैच खेले गए है ना, वो पता नहीं, वो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को बताना है, आपको बताना है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो जो जितने भी वो जीते हैं वो 40% है, ठीक। तो अगर आप ये मान लें कि x मैच टोटल खेले गए, आप समझिएगा, स्टेटमेंट तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे। हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए टोटल मैच खेले गए x, क्योंकि हमें बताना है, और क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो 40% है वो जीते जिसकी संख्या 10 के इक्वल है। तो आप इसको लिख सकते हैं, अगर टोटल मैचेस जो खेले गए वो तो x हो गए, ठीक। अब यहां पर आप लिख सकते हैं therefore 40% ऑफ x, ये 10 आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर टोटल मैचेस कितने, x जो खेले गए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो जीते हैं वो 10 है, और जो 10 है वो वास्तव में टोटल मैचेस का 40% है। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर देयरफॉर के बजाय अकॉर्डिंग टू लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि x का 40% 10 के इक्वल है। अब इसको देखिए, हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, क्या करेंगे, वही काम करेंगे, 40/100 कर दीजिए, ऑफ को इनटू में कन्वर्ट कर दीजिए, और x हो गया यहां पर इक्वल टू 10। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर आपका 40x हो जाएगा, आप चाहे तो 0 से 0 क्रॉस भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4x/10 इक्वल टू 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप नीचे 1 मान सकते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो 4x ही रहेगा, और ये हो जाएगा 10 × 10, 100 कर दीजिए या 10 × 10 ही रहने दीजिए, इधर कर देते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 4 इसको डिवाइड करेगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4, और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 आएगा। फाइनली x की वैल्यू आ गई 25। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल मैचेस थे, जो खेले गए मैच, वो थे 25, और जो जीते गए वो कितने थे 10,
और ये जो 10 है 25 का वास्तव में कितने परसेंट है? 40% है। बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है कि इफ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड ही हैव इन द बिगनिंग? स्टार्टिंग में कितना था? उसने कहा कि चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% हर मनी, मतलब 75% उसने खर्च करने के बाद उसने कितना बचाया? जो है 600 बचा, यानी कि उसकी सेविंग 600 है और खर्च कितना किया उसने? 75%। सेविंग परसेंटेज क्या हो गया? 25%। क्योंकि अगर उसने 75% खर्च कर दिया है तो फिर 25, क्योंकि टोटल मैंने कहा ना कि टोटल 100 से आप क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे, तो अगर उसका जो एक्सपेंडिचर है ना, वो उसने जो उसका जो 75% जो सेविंग आएगी है ना, वो हो जाएगी 100 माइनस 75, यानी कि 25% उसकी सेविंग हुई। ठीक, और वो उसकी वैल्यू कितनी है? 600 के इक्वल है। बात समझ रहे हैं? मतलब सेविंग अगर उसकी 25% है और वो वैल्यू 600 के, क्वेश्चन कह रहा है कि वो 600 उसने बचाया, और कब उसका 600 बचा? जब उसने 75% खर्च कर दिया, यानी कि जो बचा है वो 25% है और उसकी वैल्यू है 600। तो अगर हम ये मान लें कि जो टोटल अर्निंग थी उसकी, जो टोटल उसके पास अमाउंट था, वो अगर x है, तो आप इसका मतलब 25% ऑफ x इक्वल टू 600 आना चाहिए। बात समझ रहे हैं? मतलब उसने 25% बचाया, और हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए उसके पास टोटल अमाउंट जो है वो x के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि 25% x का 600 होना चाहिए। क्लियर? अब उसी तरीके से आप करेंगे, 25/100 कर दीजिए, इंटू x कर दीजिए, ये 600 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 25x एक तरफ हो जाएगा और ये हो जाएगा 600 इंटू 100। ठीक है, इधर बता देते हैं। 20x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25। अब आप देखिए 25 4 जा 100 होता है, तो इस तरीके से x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 6 जा 24 और 2 0 2400। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है 2400 उसकी अर्निंग थी, उसने 75% खर्च कर दिया, बचा कितना? 600, और वो 600 जो है वो 25% पूरी सेविंग का, मतलब उसकी जो सेविंग है वो 25% है। तो इस तरीके से 8.1 में है क्वेश्चन, आप क्वेश्चंस को इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मच डिड ही हैव इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में उसके पास कितना था? तो 25% था। तो यहां पर लिखेंगे एक्सपेंडिचर आपका कितना है? 75%। तो सेविंग कितनी हो गई? 25%। ये एक्सपेंडिचर यहां पर आ जाएगा, है ना। ये है एक्सपेंडिचर 75%। तो सेविंग हो गई 100 माइनस 75, 25%। और क्वेश्चन कह रहा था कि जो सेविंग है वो वास्तव में 600 के इक्वल है। फिर हमने कहा कि लेट द, यहां पर जो हमने x माना है, यहां लिख देंगे यहां पर लेट द टोटल मनी, है ना, या टोटल अर्निंग, यहां लिख देंगे लेट द टोटल अर्निंग बी ₹x, है ना। लेट द टोटल अर्निंग बी ₹x। हमने माना कि x रुपीज उसकी टोटल अर्निंग थी, तो इसका मतलब ये हुआ, या स्टार्टिंग में बिगिनिंग लिख सकते हैं, टोटल अमाउंट एट द बिगिनिंग, ऐसे लिख सकते हैं, वो आप लैंग्वेज अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25% x का 600 होना चाहिए, और इस तरीके से हमने यहां पर कैलकुलेट किया और x की वैल्यू 2400 आई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं 8.1 एक्सरसाइज में। 8.1 एक्सरसाइज हमने बता दी आपको। 8.2 एक्सरसाइज पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे जहां पर किसी की सैलरी के इंक्रीज होने की बात की गई या डिक्रीज होने की बात की जा रही है, या फिर टैक्स अगर हो रहा है तो मतलब सेल टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। मान लीजिए कोई आइटम आप खरीदते हैं जिसमें किसी कितने % आप टैक्स दे रहे हैं, तो टैक्स को हमें कैसे ऐड करना है, या फिर किसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज होने पर आफ्टर इंक्रीजिंग कितनी वैल्यू हो रही है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो 8.2 एक्सरसाइज में होंगे। हमने यहां पर अभी आज आपको 8.1 एक्सरसाइज केवल बताई थी। ठीक है, तो 8.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, और कुछ क्वेश्चन शायद या एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है लास्ट में, वो आप लोग कर लेंगे।
तो ऐसे आपको करना है। रही बात जो है स्टेटमेंट्स की, तो मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट्स का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप एक्सप्लेन कर सकें कि आप कहना क्या चाहते हैं, इतना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी कहानी लिख दें आप। हिस्ट्री सिविक्स का भाई सब्जेक्ट तो है नहीं जो आपको पूरी स्टोरी लिखनी है। आपको मिनिमम वर्ड्स में अपनी बात को कहने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। तो लैंग्वेज इसलिए यदि हमने लिखा ना एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग हो गई, ये आ गया, फिर यहां पर एक बार एज्यूम कर लिया कि ये भाई टोटल मनी है, टोटल अर्निंग है, और इस तरीके से हमने यहां पर एक्स की वैल्यू फाइंड की। तो ऐसे ही क्वेश्चन हैं इसमें, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे 8.1 एक्सरसाइज। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा वो 8.2 एक्सरसाइज के लिए होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 8.2 एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।